बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस और चीन ने सलामती कौंसिल में हमास की मजम्मत पर मुश्तमिल अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की मजम्मत के मुतालबे पर मुश्तमिल अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। गजा जंग बंदी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी और कैदियों के तबादले से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद पर राय शुमारी के लिए इजलास हुआ। अमरीकी मंदूब ने करारदाद पेश करते हुए 7 अक्टूबर के हमास हमलों की मजम्मत का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने हमायत, जबकि रूस और चीन अलजायर ने मुखालफत की। रूसी मंदूब ने इसराइल की हामी अमरीका की करारदाद को मुनाफकत बाजी और भोंडा ड्रामा करार दिया और कहा कि अमरीका करारदाद के जरिए हमास को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हुए रफा पर इसराइली चढ़ाई के लिए राह हमवार करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी करारदाद का असल मकसद इसराइल को सजा से बचाने के लिए वक्त हासिल करना है। रूस और चीन के वीटो करने पर अमरीकी मंदूब ने कहा कि रूस का करारदाद के खिलाफ वीटो करना हमें नाकाम बनाने के लिए ओछा इकदाम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के दारुल हुकूमत मास्को के नवाही इलाके में पेरिस के बतकलान थिएटर की तर्ज के दहशतगर्द हमले में कम अज कम 60 अफराद हलाक जबकि 115 से ज्यादा जख्मी हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे के करीब 3 दहशतगर्दों ने लोगों से भरे हुए सिटी हॉल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बम फेंके। धमाके से कंसर्ट हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया और कई अफराद मलबे तले दब गए। धमाके से कंसर्ट हॉल की इमारत में आग भड़क उठी। दहशतगर्दों की जानिब से बम फेंकने के बाद लगने वाली आग में सैकड़ों अफराद अंदर फंस गए, जबकि आतिशज़दगी से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से 100 से ज्यादा फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और जाए वकुआ पर मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम के मुताबिक कंसर्ट शुरू होने से कबल जब पूरा हाल लोगों से भर चुका था तब 3 दहशतगर्द मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए सिटी हॉल में दाखिल हुए। मौका पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार मुसल्ला न होने के सबब दहशतगर्दों से फौरी निपटा न जा सका और फरार हो गए। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़ाखरावा का कहना है कि इस दहशत गर्दी में जो भी मुलव्वस हो, अक़वाम मुत्तहिदा, इसका सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी जनरल और तमाम रुकन ममालिक पर इल्ज़ाम है कि वो इस खूनी दहशत गर्दी की गैर मशरूत मजम्मत करे। मारिया ज़ाखरावा का मजीद कहना था कि UN सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर की जानिब से फायरिंग के वाक़े पर सिर्फ अफसोस के इजहार पर मबनी बयान ने कई सवालात उठा दिए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मास्को पर दहशतगर्दाना हमला, अमेरिका ने मुमकिना दहशतगर्दी से पहले ही खबरदार किया था। जॉन कर्बी ने वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। मास्को के नवाही इलाके कराकस पर दहशतगर्द हमले से मुतल्लिक व्हाइट हाउस के मशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा, इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक वाक़े में यूक्रेन मुलव्वस नहीं है। जॉन कर्बी ने वाज़िया की है कि मास्को में अमरीकी सफारतखाने ने 8 मार्च को अमरीकी शहरियों को मुमकिना दहशतगर्दी से खबरदार करते हुए मजमे में जाने से गुरेज करने की हदायत भी जारी की थी। रूस की वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा ने दहशतगर्दी में यूक्रेन के मुलव्वस न होने से मुतल्लिक अमरीकी रद्द-ए-अमल पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने हमले के दौरान ही आखिर किस बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ कर लिया है कि दहशतगर्द हमले में कोई दूसरा मुलव्वस है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी ओहदेदार के दावे के मुताबिक अगर दहशतगर्दी का कोई खदशा था तो शवाहिद दिए जाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के खान यूनिस और रफा में हमले, बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद।
रफा में इसराइली फौज के हमले में बच्चों समेत मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि हमास की जानिब से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाली इसराइली फौज को भरपूर जवाब दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अल शिफा अस्पताल का मुहासरा करने वाले फौजी टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने खान यूनिस में भी निहत्ते फलस्तीनियों पर ड्रोन हमले किए, जिसके सबब कई मासूम फलस्तीनी जाम हक हो गए, जबकि रफा में इसराइली फौज के हमले में 5 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर रूस और चीन ने गजा से मुतल्लिक अमेरिका की पेश करदा सलामती कौंसिल की करारदाद को मुतफिका मुनाफाना करार देकर वीटो कर दिया और कहा कि करारदाद में फौरी और तवील जंगबंदी की बात नहीं की गई। उल्टा इस करारदाद में इसराइल को रफा पर हमले की इजाजत दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा में 1.25 लाख फलस्तीनियों ने नमाज जुमा अदा की। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के गिर्द इसराइली फोर्सेस ने चेक पोस्टें और रुकावटें खड़ी कर रखी थीं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद अक्सा के बाबल असबात और इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनियों को अंदर जाने से रोक रखा था। मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर सैकड़ों फलस्तीनियों ने बाबल असबात जाने वाली सड़क पर ही नमाज जुमा अदा की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोप ने रूस से निपटने का नया मंसूबा तैयार कर लिया। यूरोपीय यूनियन रूस और बेलारूस से अनाज की दरामदात पर महसूलात आयद करने का इरादा रखती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन कमीशन रूस और बेलारूस से अनाज की दरामदात पर महसूलात आयद करने का मंसूबा बना रही है, ताकि दोनों ममालिक को यूरोपीय यूनियन की मंडियों को मसख करने से रोका जा सके और सस्ती दरामदात पर महीनों से एहतजाज करने वाले किसानों को राजी किया जा सके। कमीशन ने कहा कि टैरिफ यूक्रेन में अपनी जंग के लिए फंड्स फराहम करने और यूक्रेन से चोरीशुदा अनाज फरोख्त करने की रूस की सलाहियत को महदूद करने के लिए भी बनाए गए हैं। कमीशन की सदर ने कहा कि ये इकदाम रूस को अपनी बरामदात के साथ यूरोपीय यूनियन की मार्केट को गैर मुस्तहकम करने से रोक देगा। उनका मजीद कहना था कि हम अपनी मंडियों और हमारे किसानों के लिए बढ़ते हुए खतरात को कम करने के लिए इन रूसी दरामदात पर महसूलात के नफाज की तजवीज़ पेश करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यौम पाकिस्तान पर मसल्ह अफवाज की मरकजी परेड, सदर वज़ीर-ए-आज़म अस्करी क़यादत शरीक। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान को उम्मीद जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में की गई, जहाँ मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने अपनी भरपूर ताकत और नज़म का मुजाहिरा किया। अफवाज पाकिस्तान की परेड के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी, जबकि सऊदी अरब के वज़ीर दिफा समेत गैर मुल्की मेहमान भी शरीक थे। यौम पाकिस्तान की परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा किया। फौजी दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी भी पेश की। मुसल्लह अफवाज की परेड देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद भी शक्करपड़िया में मौजूद थी, जबकि चीन और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल थे। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में पाकिस्तान रेंजर के दस्तों ने रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल का शानदार मुजाहिरा किया। ड्रिल के दौरान रेंजर्स के दस्तों ने ज़हनी व जिस्मानी सलाहियतों को शानदार अंदाज में शुरा के सामने पेश किया गया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के दस्तों ने भी सोलो ड्रम का मुजाहिरा करके देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17, JF-16 और मिराज तैयारों ने फ़ज़ाई मुजाहिरा किया। सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया और तकरीब से खिताब किया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।